राघव और नेहा की बातों से सिया के दिल को बहुत ठेस पहुंची, इसलिए सिया ने राघव से बात ना करने का फैसला लिया और अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। राघव ने सिया के चेहरे की तरफ देखा तो मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ सिया, तुम मुझसे नाराज हो क्या? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस उस लड़की नेहा से बात ही तो कर रहा था ना, तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ा? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती ना? राघव की बात सुनकर सिया ने छिड़कर कहा, हाँ तो जाओ ना उस नेहा के पास और जाकर ठाकुर साहब को भी बोल दो कि तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड में कितना इंटरेस्ट है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी हमारी शादी तो जबरदस्ती हुई है ना? राघव ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, रियली सिया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देख लो, मैं जा रहा हूं नेहा के पास। वैसे भी इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है और वो मुझ पर फिदा भी है। अगर मैं उसके पास गया तो शायद वो ठाकुर साहब को छोड़कर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। सिया ने मुंह बनाते हुए राघव से कहा, तो तुम उसी के पास जाओ ना, मेरे पास क्या कर रहे हो? ना तो मैं सुंदर और न ही उसके जैसी मॉडल। मेरे जैसी सिंपल सी लड़की के पास तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज और जाओ यहाँ से। राघव को सिया की बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी राघव अपनी हंसी छुपा रहा था। हंसी छुपाते हुए राघव सिया के पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे के ठीक सामने अपने चेहरे को लाकर बोला, तुम सच में चाहती हो कि मैं जाऊं यहाँ से? राघव की बात सुनकर सिया ने कुछ बोले बिना अपना मुंह दूसरी तरफ घूम लिया और अपने हाथों को मोड़ते हुए मुंह फुलाकर बैठ गई। राघव सिया के करीब आया और उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, अगर मुझे किसी और लड़की में इंटरेस्ट होता तो मैं अपनी सच्चाई साबित करने इस रेगिस्तान में कभी नहीं आता। मुझे सिर्फ अपनी सिया चाहिए, कोई और नहीं। वो तो मैं बस तुम्हें चिढ़ाना चाहता था, इसलिए नेहा की तारीफ की। सॉरी। राघव की बातें सुनकर सिया अंदर ही अंदर से मुस्कुराने लगी, लेकिन राघव को दिखाने के लिए अभी भी मुंह फुलाकर बैठी थी। इसलिए राघव ने सिया को मनाने के लिए अपने दोनों कानों को पकड़ा और माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सिया, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। अच्छा बाबा, सॉरी, अब मान भी जाओ ना। वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उठक बैठक भी कर सकता हूँ, और तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने पीठ पर बिठकर पुशअप भी मार सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कॉलेज टाइम में। राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सिया को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, हाँ, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाओगे और उसके बाद मेरा जो हाल होगा वो मैं नहीं जानती। तुम मुझे फिर से गिरा दोगे। राघव। और इतना कहकर सिया जोर जोर से हंसने लगी। सिया को खिलखिलाकर हंसते देख राघव ने सिया के दोनों कंधों को पकड़ा और अपने करीब लाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। राघव को अपने इतने करीब पाकर सिया के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया और सिया राघव की सांसों में खोने लगी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक तक होते ही सिया राघव से दूर हट गई। तभी राघव ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। खुला दरवाजा देखकर राघव ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, ओ माय गॉड, मुझे तो याद ही नहीं रहा दरवाजा खुला हुआ है। तभी राघव उठकर दरवाजे की तरफ आया तो उसने देखा दरवाजे पर ठाकुर साहब खड़े थे। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने सिया और राघव को देख लिया था, इसलिए ठाकुर विजय मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, सॉरी राघव, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, माफ करना, मैंने तुम्हारे खूबसूरत लम्हों को खराब किया। ठाकुर विजय प्रताप की बात सुनकर राघव ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, कोई बात नहीं, वैसे आप बताइए क्या हुआ? इतना सुनते ही ठाकुर विजय के चेहरे पर चिंता का भाव आ गया और उन्होंने उदास होते हुए कहा, राघव, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। अगर काम इतना जरूरी नहीं होता तो मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। वो रॉकी की जान खतरे। ठाकुर विजय आगे कुछ बोलते उससे पहले ही राघव ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, चुप हो जाइए ठाकुर साहब, कहीं सिया ने सुन लिया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। इतना सुनते ही ठाकुर ने तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, आप दूसरी तरफ चलिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात है। इतना सुनते ही राघव ने सिया के कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और ठाकुर विजय प्रताप सिंह के पीछे पीछे दूसरी तरफ चला गया। वहां जाते ही ठाकुर विजय प्रताप ने राघव से कहा, रोकी की जान खतरे में है, इसलिए हमें जल्द से जल्द राणासा की हवेली जाना होगा, नहीं तो हम रोकी को हमेशा के लिए खो देंगे। इतना कहते हुए ठाकुर ने राघव के हाथों में वो खत थमा दिया जो राणासा ने ठाकुर विजय प्रताप सिंह के लिए भेजा था। उस खत में साफ साफ लिखा था, आज की रात बहुत भयानक होने वाली है ठाकुर विजय प्रताप सिंह। आज कालकूट आएगा और तुम सबसे तुम्हारे की का बदला लेगा।
सालों पहले वो अपना अधूरा काम नहीं कर पाया था, लेकिन आज करेगा, क्योंकि मैं इन बच्चों को उसे सौंपने वाला हूँ। अगर तुम इन बच्चों को बचाना चाहते हो तो उस लड़की सिया को मेरे हवाले कर दो। खत पढ़कर राघव को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने ठाकुर साहब से पूछा, ये सब क्या है ठाकुर साहब? और वो क्या करने वाला है रॉकी के साथ? ये कालकूट कौन है और वो सिया से क्या चाहता है? तभी ठाकुर विजय प्रताप ने कहा, कालकूट कल्की का भाई है। वो दोनों भाई बहन काले जादू से पता लगाना चाहते हैं कि वो जादुई किताब कहाँ है जिसे नंदिनी ने मरने से पहले कहीं छुपा दिया था। सालों पहले भी उन लोगों ने कई बच्चों की बलि दी थी, जिसका इल्जाम उन्होंने नंदिनी पर लगाया। इस वजह से गांव वालों ने नंदिनी को जिंदा जला दिया और बेकसूर नंदिनी के श्राप की सजा गांव वाले आज तक भुगत रहे हैं। तभी राघव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, है सब क्या हो रहा है ठाकुर साहब? पहले वो कल्की, फिर राणा सा, और अब ये कालकूट। ये सब है कौन? ये सब क्या चल रहा है? आखिर वो मेरी सिया से क्या चाहते हैं? और उस मासूम से रोकी ने उनका क्या बिगाड़ा है? ठाकुर साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता राघव, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारी सिया का इन सब से कुछ तो लेना देना है। क्या सिया कभी जैसलमेर आई है या फिर इन लोगों को जानती है? राघव ने मना करते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, सिया जैसलमेर तो क्या मुंबई से एक कदम भी बाहर नहीं गई है। बचपन से उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सिया के माता पिता कौन है और कहाँ है, कोई नहीं जानता। सिया को ये राणा सा कैसे जानता है, मुझे नहीं पता। उसने रॉकी को क्यों किडनैप किया, ये भी मैं नहीं जानता। तभी ठाकुर ने राघव के सवालों का जवाब देते हुए कहा, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है राघव, तुम्हारी सिया के पास ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से वो राणा सा रोकी के सहारे तुम दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हारी सिया ऐसा कुछ तो छुपा रही है जो ना तुम जानते हो, ना मैं जानता हूँ, और ना ही कोई और। या फिर हो सकता है सिया को भी इस बारे में कुछ न पता हो। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर क्या माजरा है? आखिर कौन है सिया और राणा सा? सिया से क्या चाहता है? अगर सिया बचपन से मुंबई में पली बढ़ी है तो राणा सा का उससे क्या रिश्ता हो सकता है? क्या है सिया की असलियत? जानने के लिए सुनते रहे सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।